वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले लेक्चर में हमने पॉलीफेज सिस्टम के अंतर्गत स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है, लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम डेल्टा कनेक्शन में फेज और लाइन रिलेशनशिप ऑफ वोल्टेज एंड करंट के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके साथ ही थ्री फेज सर्किट में शक्ति का या पावर का क्या एक्सप्रेशन होता है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है कि थ्री फेज सिस्टम में दो तरह के कनेक्शन होते हैं, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल अवेलेबल नहीं होता है। इसमें जो तीनों फेज हैं वो आपस में एक डेल्टा के रूप में जुड़े होते हैं। डेल्टा का उपयोग अधिकतर शॉर्ट डिस्टेंसेस के अंदर या जो एलटी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं, या हम कहें कि जो हमारे घरों के बाहर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उनकी प्राइमरी डेल्टा में कनेक्टेड होती है, जबकि उनकी जो सेकेंडरी साइड है, जहाँ से हमें घरों में सिंगल फेज या थ्री फेज के कनेक्शन प्राप्त होते हैं, वह स्टार कनेक्टेड होती है। तो जैसा कि इस स्लाइड में तीन फेज को अलग अलग कलर के माध्यम से दर्शाया गया है, रेड या लाल, येलो, पीला, ब्लू, नीला। तो आर वाई बी तीन फेज हो गए। यहाँ पर जो तीनों फेज है वो डेल्टा की फॉर्म में कनेक्टेड हैं। तो डेल्टा कनेक्शन में देर आर थ्री वायर्स अलोन एंड नो न्यूट्रल टर्मिनल इज प्रेजेंट। तो जिस प्रकार स्टार कनेक्शन में एक स्टार पॉइंट या कॉमन पॉइंट होता है, वह डेल्टा कनेक्शन में अनुपलब्ध रहता है। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए इसका उपयोग किया जाता है डेल्टा कनेक्शन का, क्योंकि अधिक ज़्यादा डिस्टेंस के केस में अनबैलेंस करंट की प्रॉब्लम डेल्टा कनेक्शंस में आ जाती है। यहाँ हमने एक डेल्टा कनेक्टेड
या हम कहें कि डेल्टा कनेक्शंस में जो विभिन्न लाइन वोल्टेजेस, लाइन करंट्स, फेज वोल्टेजेस और फेज करंट है, उनको दर्शाया गया है। आर वाई बी 3 फेज हैं और जो आर फेज है उसका स्टार्टिंग टर्मिनल स्मॉल a1 और एंड टर्मिनल स्मॉल a2। इसी प्रकार वाई फेज का स्टार्टिंग टर्मिनल b1 और एंड टर्मिनल b2 है। फेज बी का स्टार्टिंग टर्मिनल C1 और एंड टर्मिनल C2 है। तो जो आर फेज का एंड टर्मिनल है वो वाई फेज के स्टार्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसी प्रकार वाई फेज का एंड जो कनेक्शन है या एंड टर्मिनल है वो बी फेज के स्टार्टिंग टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और बी फेज का जो एंड टर्मिनल है वो आर फेज के स्टार्टिंग टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो दोनों फेजेस के जो दो के ग्रुप में फेज जुड़े हुए हैं उनके पॉइंट्स कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है, और ये आर वाई बी के रूप में हमें प्राप्त हो चुके हैं। जो इन आर फेज है उसमें बहने वाली धारा आई आर, जहाँ आर स्मॉल के साथ दर्शाया गया है, तथा इसका फेज वोल्टेज वी आर के रूप में दर्शाया गया। इसी प्रकार वाई फेज के लिए वोल्टता का मान वी वाई और करंट का मान आई वाई, वाई स्मॉल है। बी फेज के लिए वी बी और आई बी, यहाँ भी बी स्मॉल है। तो ये जो 6 क्वांटिटीज़ हैं ये है फेज क्वांटिटीज़। 3 तो फेज वोल्टेज और 3 फेज करंट। अब यहाँ पे जो आर से ए है और वाई से बी कनेक्टेड है और बी से सी कनेक्टेड है, तो इन तीनों में जो लाइन करंट का मान है वो आई आर, आई वाई और आई बी से दर्शाया गया है। लाइन वोल्टेजेस वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर से प्रदर्शित है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ए और आर जो बिंदु हैं वो एक समान बिंदु माने जा सकते हैं, या ये मान सकते हैं कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी परिपथ में अवयव नहीं है। इसी प्रकार बी और वाई जुड़े हुए हैं और सी और बी जुड़े हुए हैं। तो जो आर और वाई के बीच का वोल्टेज है वी आर वाई, वो ए और बी के बीच में जो फेज वोल्टेज है वी आर, वो दोनों समान होंगे। अर्थात वी आर वाई का मान वी आर के बराबर होगा। इसी प्रकार वी वाई बी का वी वाई के और वी बी आर का वी बी के। अर्थात डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं। वी आर वाई का मैग्नीट्यूड वी आई बी का और वी बी आर का, तीनों के जो परिमाण है या मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, और उसे हम लाइन वोल्टेज के नाम से जानेंगे। तीनों जो लाइन वोल्टेजेस हैं उनके मैग्नीट्यूड तो बराबर होंगे या परिमाण बराबर होंगे, परंतु उनके बीच में जो कलांतर है या फेज डिफरेंस है वो 120 डिग्री का होगा। इसी प्रकार जो फेज वोल्टेज वी आर, वी वाई और वी वाई, तीनों का जो परिमाण या मैग्नीट्यूड है वो भी समान होगा,
और उसे हम वी फेज वी पी एच के नाम से आगे दर्शाएंगे। इसी प्रकार जो आई आर, आई वाई और आई बी जो लाइन करंट्स है उनका भी परिमाण बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा और उसे हम आई एल से आगे प्रदर्शित करेंगे, दर्शाएंगे। और आई आर, आई वाई और आई बी, स्मॉल आर वाई बी, ये तीनों जो हैं ये फेज करंट से और इन्हें हम आई पी एच से दर्शाएंगे। अब जो हमने पूर्व की स्लाइड में जो परिपथ देखा था या सर्किट देखा था जिसमें डेल्टा कनेक्शंस के अंदर विभिन्न लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट को दर्शाया गया था, उसके बिंदु ए पर किरचॉफ के धारा नियम से आई आर प्लस आई बी माइनस आई आर बराबर 0, क्योंकि किरचॉफ का धारा नियम ये कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ के संधि बिंदु पर आने और जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग, तो दिष्ट धारा परिपथ में, और जब हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर सदिश योग 0 के बराबर होता है। तो इस बिंदु ए पर आई आर और आई बी तो संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराएं हैं और आई आर स्मॉल ये संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा है। तो आई आर और आई बी उसको तो हम धनात्मक लेंगे और आई स्मॉल आर वाली धारा को ऋणात्मक लेंगे। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें आई आर बराबर आई आर माइनस आई बी प्राप्त होगा और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि आई आर बराबर आई स्मॉल आर प्लस माइनस आई बी, अर्थात जो लाइन करंट आई आर है वो सदिश योग है आई स्मॉल आर और माइनस आई बी। अब यहाँ पर हमने एक सदिश आरेख के द्वारा जो विभिन्न वोल्टता या विभिन्न वोल्टेज हैं तथा विभिन्न धाराएं हैं उनको दर्शाया गया है। चूँकि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट समान है तो वी आर बराबर वी आर बाई, वी वाई बराबर वी वाई बी और वी बी बराबर वी बी आर। तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज वो समान हैं यहाँ पर, जिनका परिमाण समान है। अब माना कि जो बैलेंस लोड है उस स्थिति में जो परिपथ में धारा है या प्रत्येक फेज में जो धारा है वो उस फेज वोल्टेज से 5 डिग्री पर लैग कर रही है, अर्थात लैगिंग परिपथ है। तो प्रत्येक फेज में हम फेज धाराओं को हम लैगिंग के रूप में फाई एंगल से दर्शाएंगे। तो वी आर आई स्मॉल आर, वी वाई स्मॉल आई वाई, आई स्मॉल वाई और वी बी और आई स्मॉल वी, इन तीनों के केस में जो एंगल है आपस में वो फाई है, जैसा कि परिपथ में दर्शाया गया। अब जो लाइन करंट आई आर है वो सदिश योग है आई स्मॉल आर और माइनस आई बी का। तो माइनस आई बी के लिए हम क्या करेंगे कि जो आई बी करंट है उसको हम एक्सटेंड करेंगे डॉटेड से नीचे की ओर और उसमें एरो जो है वो विपरीत दिशा में लगा देंगे। तो ये हो गया माइनस आई बी। अब चूँकि आई बी और जो एक्सटेंडेड आई बी जिससे हमने माइनस आई बी बनाया है वो एक सीधी रेखा है, तो कुल एंगल जो है इनके बीच का हो जाएगा 180 डिग्री, जैसा कि दर्शाया गया है।
और आई स्मॉल वी और आई स्मॉल आर इनके बीच में एंगल हमेशा बैलेंस लोड की कंडीशन में 120 डिग्री रहेगा। तो आई आर और माइनस आई बी इसके बीच का जो एंगल हो गया है वो हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम आई आर और आई बी दो फेज करंट्स हो गई, जिनके बीच में जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो उसका रिजल्टेंट जो है आई आर स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ आई बी स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई बी आई आर कॉस ऑफ फाई। अब आई आर जो है वो आई एल के बराबर है, तो आई एल स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ आई बी और आई आर ये दोनों फेज करंट है, तो आई पी एच स्क्वायर प्लस 2 आई पी एच इंटू आई पी एच कॉस फाई। अब यहाँ फाई का मान एंगल उस एंगल के बराबर है जो आई बी और आई आर के बीच का है, अर्थात माइनस आई बी और आई आर के, और वो कोण है 60 डिग्री का। जब हम फाई का मान 60 डिग्री रखेंगे तो उस स्थिति में आई एल का स्क्वायर बराबर 3 आई पी एच स्क्वायर होगा, क्योंकि कॉस 60 डिग्री हाफ, तो ट्वाइस आई पी एच स्क्वायर इंटू हाफ, तो आई पी एच स्क्वायर, तो कुल हो गया 3 आई पी एच स्क्वायर। तो आई एल बराबर √3 आई पी एच। तो डेल्टा कनेक्शन के केस में जो लाइन करंट है वो फेज करंट का √3 गुना होती है। तो यहाँ पर हमने इसको समराइज़ किया है कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज समान होते हैं, या वी एल बराबर वी पी एच, और जो लाइन करंट है वो √3 टाइम्स होती है फेज करंट की, तो आई एल बराबर √3 आई पी एच। अब बात आती है पावर की। तो सबसे पहले हम पर फेज पावर निकालेंगे। पर फेज पावर होगी वी पी एच आई पी एच कॉस फाई, और यदि हम तीनों फेज की टोटल पावर के बारे में बात करें तो वो 3 इंटू वी पी एच आई पी एच कॉस फाई। यहाँ हमने 3 से गुणा इसलिए किया है कि 3 फेज है और तीनों फेज़ों में जो पावर है वो समान होगी, क्योंकि हम ये सारी कैलकुलेशंस बैलेंस लोड की कंडीशन में कर रहे हैं। अब यहाँ पे वी पी एच को हम वी एल की टर्म में और आई पी एच को आई एल की टर्म में रखेंगे। तो वी पी एच और वी एल तो बराबर है, इसलिए वी पी एच को रिप्लेस कर देंगे वी एल से। जो आई पी एच है उसके लिए लिखेंगे आई एल डिवाइड बाई √3 और कॉस फाई को एज इट इज़ रखेंगे। तो इससे हमें जो प्राप्त होगा √3 वी एल आई एल कॉस फाई। तो हमने देखा कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में जो टोटल पावर है उसका सूत्र समान होता है √3 वी एल आई एल कॉस फाई। तो आज हमने डेल्टा कनेक्शंस में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन, लाइन करंट फेज करंट के बीच में रिलेशन, और डेल्टा कनेक्शन के केस में पावर का क्या एक्सप्रेशन होता है उसके बारे में अध्ययन किया। अब अगले लेक्चर में हम जो थ्योरी हमने अभी पॉलीफेज सिस्टम के अंदर पढ़ी है उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका हम हल करेंगे। धन्यवाद।